1 साल पहले मैं नौकरी के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने लगा था। मेरे पापा ने ये प्लान दिया कि जी आप बछड़ा फार्मिंग पाकिस्तान में स्टार्ट करें, और 1 साल पहले माशाल्लाह मेरे पास 9 बछड़े थे। अभी इस वक्त मेरे पास 22 बछड़े हैं। 9 बछड़ों से फार्मिंग शुरू की थी और 9 बछड़ों से मुझे 2.5 लाख रुपये प्रॉफिट आया था। एवरेज की बात करें तो 25 से 26 हज़ार रुपये प्रॉफिट आया था। दूसरा फ्लाग हमारा 22 बछड़ों का था, जिसमें फ़ी बछड़ा 30,000 रुपया और टोटल अमाउंट की बात करें तो 6.5 लाख रुपया प्रॉफिट आया था। जो भाई बछड़ा फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं और ये इस बात से परेशान है कि माल कहाँ से ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना है, ये आपको भाई आपका परचेज़ करके देगा। और अगर आपने माल पालना है तो ये आपका भाई आपको बताएगा कि मील प्लान क्या है, किस हिसाब से आपने साइलेज, वंडा और तूड़ी का इस्तेमाल करना। और उसके बाद मेन चीज़ होती है जी एंड पे सेल करना। और अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 22 बछड़े हैं। ये 2.5 माह की फार्मिंग है, इससे ज़्यादा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रज़ा इब्न एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है माशाल्लाह से जी। आज हम एक ऐसे फार्मर के पास मौजूद हैं जिन्होंने अरसा 1 साल पहले फार्मिंग शुरू की। फार्मिंग शुरू करने की वजह वीडियो देखी, बच्चे को बाहर भेजना चाह के बाहर जाएंगे, बाहर के ममालिक में जाके नौकरी करेंगे, तो आइडिया आया क्यों ना अपने बेटे को इधर ही पाकिस्तान में रख के कोई ऐसा कारोबार किया जाए जिससे अच्छा कारोबार भी हो जाए और बेटा भी अपनी नज़रों के सामने रहे। और माशाल्लाह से भाई का कहना है कि पहले फ्लाग में 9 बछड़े डाले, 9 बछड़ों से माशाल्लाह से इन्हें तकरीबन 2.5 लाख रुपया प्रॉफिट आई। दूसरा फराग इनका 22 बछड़ों का, 22 बछड़ों से तकरीबन 4 से 5 लाख रुपया प्रॉफिट आई। और माशाल्लाह से आज फिर इनके पास बहुत ही प्यारे खूबसूरत गोरे 22 बछड़े मौजूद हैं। इनसे मुकम्मल डिटेल लेते हैं कि बछड़ा फार्मिंग में जब आए थे उस वक्त बछड़ा फार्मिंग का फ्यूचर क्या था और आगे इसका फ्यूचर क्या है। लोग कहते हैं कि ये फार्मिंग का काम खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इसे मुकम्मल इंफॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप प्यारे भाई सबसे पहले मेरे देखने वालों को अपना और अपने फार्म का तारफ करवाएं। जी मेरा नाम हुसैन अली है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ जी शफकत कैटल फार्म स्तामनीबी में। प्यारे भाई बछड़ा फार्मिंग कितनी देर पहले शुरू की, आइडिया कहाँ से आया? ये जी 1 साल पहले बछड़ा फार्मिंग शुरू की थी और ये आइडिया मेरे पापा ने दिया था। ये जी मैंने जाना था ऑस्ट्रेलिया, तो इन्होंने बोला कि नहीं जी ये बछड़ा फार्मिंग इधर ही अपने गांव में स्टार्ट कर लें। मतलब कि आप ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए जो पैसे जमा किए थे उन पैसों से आपने बछड़ा फार्मिंग शुरू की। कितनी देर पहले शुरू की, कितने पैसों से और कितने बछड़े पहली दफ़ा लेके आए थे? ये जी 1 साल पहले हमने बछड़ा फार्मिंग शुरू की थी जी, तो 9 बछड़ों से काम शुरू किया था। अभी माशाल्लाह हमारे पास 22 बछड़े मौजूद हैं। माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं, पहली दफ़ा फार्मिंग की। पहली दफ़ा बछड़ा फार्मिंग में आपको परेशानियां कौन सी आई थी? परेशानी ये है जी, एक तो ये शेड जो है हमने रातों रात ही मतलब जो है ना शुरू किया, तो इसमें कोई हमें नहीं पता था कि शेड किस तरह से बनाना है, ना किसी ने मशवरा दिया था। तो ये जी हमने पहले 9 बछड़े शुरू किया था, अभी हमारे पास 22 बछड़े हैं माशाल्लाह। ये तीसरा फ्लाग है आपका? तीसरा फ्लाग। पहला फ्लाग जो 9 बछड़ों का था, 9 बछड़ों से कितनी प्रॉफिट आई और उसके बाद आपने जो 22 बछड़ों का फ्लाग डाला उसमें कितनी प्रॉफिट आई थी? 9 बछड़ों से अल्हम्दुलिल्लाह हमें तकरीबन कोई 2.5 लाख रुपया प्रॉफिट आई थी और 22 बछड़ों से 5 लाख से अबव चला गया था माशाल्लाह। मतलब कि आपको 9 लाख से 22 लाख। और ये जो आपने 9 बछड़ों से 22 बछड़े लेके आए, इसमें पैसे आपने और इन्वेस्ट किए थे या उन्हीं पैसों से? उन्हीं पैसों से, कुछ थोड़े बहुत इन्वेस्ट किए थे, बाकी उन्हीं पैसों से। बछड़ा फार्मिंग में ना नए बंदे परेशान हो जाते हैं कि परेशानी आती है। आपको कौन सी मेन परेशानी है इसकी जिसकी आपको ज़्यादा मसला नज़र आया था? मेन परेशानियाँ जी जब हमने स्टार्ट किया था तो सर्दियाँ थी, तो उसमें शेड का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम था। अभी देखेंगे आप तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हुआ है आगे से। तो इसमें हमें कोई इसका मील प्लान नहीं पता था कि क्या इनको करना है, क्या डालना है, साइलेज का नहीं पता था किधर से लेना है। तो आहिस्ता आहिस्ता सारा पता चल गया। अब इंशाल्लाह साइलेज हम खुद का बनवाएंगे अपना। अच्छा, जो इससे पहले आप साइलेज, वंडा और तूड़ी डाल रहे हैं, ये आपका अपना बनाया हुआ या मार्केट से लेते हैं? नहीं, ये मार्केट से लेते हैं। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो फ्लाग है वो अपना बनवाएंगे। अच्छा, इससे पहले जो आपने 2 फ्लाग निकाले हैं, आपका साइलेज और वंडा और तूड़ी तीनों चीज़ें आपने परचेज की हैं? जी, तीनों चीज़ें। इसमें आपकी प्रॉफिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि कम आई हो? पड़ता भी है और नहीं भी पड़ता। इसमें आपकी परचेज पे डिपेंड करता है कि आप बाहर से क्या रेट ले रहे हैं। अगर आपकी परचेजिंग बाहर से अच्छी होगी तो ज़ाहिर बात है आपकी। ये आपने जो पहली दफ़ा जानवर परचेज किए थे, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा,
कहाँ से परचेज किए थे? आपका तजर्बा नहीं था, कैसे परचेज करते रहे हैं? ये जी पहली दफ़ा हमने कमीर मंडी से परचेज़ किए थे जानवर, 9 जानवर थे। तो वो किसी को लेके गए थे, दूसरा फ्लाग भी किसी ने लेके दिया। ये माशाल्लाह अब हमने खुद लिया। अभी माशाल्लाह तजर्बा हो गया पूरा। ये जो इस वक्त आपके पास बछड़े खड़े हैं, टोटल कितने बछड़े हैं और कितने माह की फार्मिंग करते हैं आप? ये जी 22 बछड़े हैं और ये 2.5 माह की फार्मिंग, इससे ज़्यादा नहीं होगी। यानी कि 2.5 माह में बछड़े तैयार हो जाते हैं माशाल्लाह से जी। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कि इनको आप फीड प्लान में क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं? ये जी अगर ये वज़न पे डिपेंड करता है। अगर बछड़ा 2.5 मन का होना तो उसमें उसका सैलेज की जो है वो 12 से 13 किलो की एवरेज है। और वंडा जो है पहले माह 1 किलो होता है, दूसरे माह 2.5 किलो, 15 दिन 2.5 किलो, फिर 3 किलो और उसके बाद 4 किलो तक वंडा जो आखिरी आपका माह होता है, आखिरी माह में वंडा कितना डालते हैं? 4 किलो जाता है। एवरेज का हिसाब लगाएं तो एक जानवर 3 माह में वंडा कितने बैग खाता है, सैलेज कितने मन खाता है, तूड़ी कितनी खाता है? ये जी 8 से 9 बैग खा लेता है साइलेज वनडे के। और साइलेज इनका एक ही रूटीन रहती है, 12 से 13 किलो 14 किलो तक जाता है, इससे ज़्यादा नहीं खाता है एक दिन का। तूड़ी तकरीबन कितनी खा जाता है? तूड़ी 2 किलो खाता है डेली की 2 किलो। हाँ जी, तकरीबन 4 साढ़े 4 माह 3 माह में ये तूड़ी भी खा जाता है। हाँ जी, सही हो गया। और उसके बाद आपके ये जो जानवर है आपने कुर्बानी के लिए रखे हैं या स्लाटिंग के लिए? नहीं जी, ये दरअसल ये कुर्बानी के लिए हैं। इनमें कुछ जो है स्लाटर करवा दिए हैं पहले। जो 22 बछड़ों का फ्लाग था ये कुर्बानी वाला फ्लाग। ये कुर्बानी वाले हैं, कुर्बानी के लिए भी आप सेल करेंगे? हाँ जी। आप खुद पालेंगे या आगे कोई बंदा लेगा तो उसको सेल करेंगे? नहीं, ये जो आगे लेगा सेल उसको करेंगे। सही हो गया। उसके बाद आपका जो फार्म है, फार्म की कितनी जगह है? इसकी फार्म में और कितने बछड़े आ सकते हैं? इस फार्म की कैपेसिटी तकरीबन 60 बछड़ों तक आ सकता है इसमें। फिर इंशाल्लाह इधर करेंगे। सही हो गया। ये आपकी ना 2 चीज़ें नज़र आ रही है। एक साइड पे आपने शेड बनाया हुआ है, दूसरी साइड पे आपने खुले बछड़े छोड़े हैं। खुले बछड़े छोड़ने की वजह क्या है? ये जी ये जितना खुला होंगे ना उतने इनकी ग्रोथ में ज़्यादा आएगा फ़र्क। ये देखें इधर से ना खुला है, जब जानवर दिल करता है उधर चले जाते हैं, जब दिल करता है इधर चले जाते हैं। सही हो गया। फीड प्लान कितना टाइम दे रहे हैं? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम? 2 टाइम दे रहे हैं उनको। सही हो गया। और उसके बाद पानी का क्या निज़ाम है? पानी में आप क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं? आजकल ना सुना है कि कुछ बीमारियां आती हैं, उनके लिए पानी में कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। आप पानी में क्या क्या डालते हैं? हम जी पानी की सबसे पहले तो सफाई बहुत ज़रूरी है, हौदी की। ठीक है, उसमें हम मीठा सोडा ऐड करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं ऐड करते। और फार्म के ऊपर जो लोगों ने ना चूना वगैरह खिलाया होता है, चूना होता है, उसका क्या फ़ायदा है? चूने का फ़ायदा ये है कि इनको जो है ना सप्लीमेंट्स की कमी नहीं आती। इनमें जो यानी कि जरासीम होते हैं या इन डीसीपी का इस्तेमाल भी ज़रूरी है उनके लिए। अच्छा, आप डीसीपी की बात करें, आप अपने जानवरों को वंडा, सैलेज, तूड़ी, उसके अलावा जो फीड में लोग आजकल ना बड़ा कुछ डाल रहे हैं, टॉक्सिन वगैरह और उसके बाद मीठा सोडा, फक्कियाँ वगैरह, आप क्या क्या डालते हैं? नहीं जी, हम सिर्फ यही करते हैं और डीसीपी पाउडर का इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा। डीसीपी का असल फ़ायदा क्या है? डीसीपी है क्या चीज़ है? डीसीपी में जी इनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो मजबूत होती हैं और इनको कैल्शियम की कमी नहीं होती। सही है। जानवरों को फार्म पे खुला छोड़ने की क्या वजह है? खुला छोड़ने की वजह है जी, एक तो ये जगह जो है ज़्यादा कंज्यूम करने का मतलब ये है कि इनमें ना ये जो जरासीम वगैरह बहुत कम फैलते हैं। और अगर एक जानवर जो है ना एक ही जगह पे इकट्ठे रहेंगे ना तो वो उनके लिए बीमारियां ज़्यादा आती हैं। और ग्रोथ में भी फ़र्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सही हो गया। आपके फार्म पे माशाल्लाह 22 बछड़े हैं। 22 बछड़ों के लिए कितने बंदे हैं जो वंडा, सैलेज, तूड़ी डालते हैं, सफाई वगैरह करते हैं? एक बंदा है। एक बंदा 22 बछड़ों को मैनेज कर लेता है? सही हो गया। इस वक्त जो आपने सैलेज लिया है वो सैलेज आपको मार्केट से जो परचेज किया पर केजी कितने रुपए किलो आपके फार्म पर पहुँच आई है? ये पहुँच हमें आई है जी 16.25 रुपये, यानी कि 16.25 रुपये किलो आपको फार्म पे पहुँच आई है। अगर यही सैलेज अपना आप खुद तैयार करवाएं तो आपको तकरीबन कितने रुपए बचत आएगी? ये जी अगर मार्केट के हिसाब से देखें तो 3 से 4 रुपये फ़र्क पड़ जाता है किलो के पीछे। 12-13 रुपये किलो आपको मिल जाएगा। सही हो गया। मेरे देखने वाले भाइयों को इस फार्मिंग के हवाले में क्या मशवरा देना चाहेंगे? जैसे आपने बाहर के ममालिक जाने से परहेज़ किया और अपने पाकिस्तान में फार्मिंग शुरू की, उन भाइयों को क्या मोटिवेट करें, क्या मशवरा देंगे? देखिए जी, अगर आपने अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जाना है उसके लिए आपको 35 से 40 लाख रुपए चाहिए आपको। तो उसी पैसों से आप इधर बिज़नेस करें। एक तो आप अपने घर में हैं और वो सेव हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट है इसमें। माल सेल कहाँ करते हैं? सेल करने की क्या रूटीन है? कहाँ सेल करते हैं? किस फैक्ट्रियों को? और या इधर ही सेल कर देते हो?
नहीं जी, ये स्लाटर हाउस वाले आपको पता है कि वैसे भी लोकल मंडियाँ करते हैं या फिरते होते हैं, तो स्लाटर हाउस वाले इधर से ले जाते हैं, इधर से दे देते हाँ हैं। जी, इधर से। मतलब कि कोई पैसे की परेशानी तो नहीं आपको? पैसे कैश दे देते हैं, कैश दे देते हैं। माशाल्लाह। आप मंडी से बछड़ा एक खरीदते कितने का है? 3 माह में उस पे एक बछड़े पे खर्चा कितना करते हैं, और 3 माह बाद जब आप जानवर सेल करते हैं तकरीबन पर जानवर आपको प्रॉफिट कितनी आ जाती है? ये एक बछड़ा जी 1 लाख के राउंड अबाउट होता है, तो उसमें एक जानवर पे 35 से 40 हज़ार रुपये खर्चा आता है। ये आप खर्चा थोड़ा कम नहीं बता रहे? 35 से 40 हज़ार? नहीं, 2.5 माह की फार्मिंग है। अच्छा, 2.5 माह की फार्मिंग है। हाँ जी। मतलब कि 1,35,000 से 40 हज़ार रुपये में जानवर तैयार हो गया। हाँ जी। और जब आप इसको सेल करते हैं पर जानवर आपको एवरेज में क्या बचत आ जाती है? ये एवरेज में जी 20 से 25 हज़ार के राउंड अबाउट बचत आई है। माशाल्लाह, 20-25 हज़ार प्रॉफिट आ जाती हाँ है। जी। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई, आपने अपना कीमती टाइम दिया जी। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे कैसी नई वीडियो में, तब तक दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।